ग्राफ। मैथ में तुमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं हमने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने क्या पढ़ा कि दो एक्सिस होते हैं, क्योंकि तुम 10वीं तक पढ़ते हो वो 2 डायमेंशन। कैसा है? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन भाई, या तो तुम लेंथ और ब्रेड्थ पढ़ते हो, ब्रेड्थ एरिया 2D मतलब प्लेन की बारे में बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? प्लेन। प्लेन जो आपका सर्कल, ट्रायंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये सारी चीजें है ना, क्वाड्रिलेटरल, ये मुद्दा क्या है, ये प्लेन बोलते हैं। मतलब इसकी दो साइड होती है, एल बी या एल और एच, कोई भी दो साइड। तो ग्राफ पे हम इनको कैसे दिखाते हैं? एक को ले लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस। एक्सिस। और इनको छोटे नाम भी दे रखे हैं। एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। अब जो तुमको पढ़नी है, देखो ये जो सेंटर पॉइंट है, जो इनका क्रॉसिंग पॉइंट है, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ये इनका सेंटर है, केंद्र है। अब इस सेंटर से जो हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या होगा? ये वाली वैल्यू इस तरफ एक्स एक्सिस पे जो ये वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी? पॉजिटिव। जबकि इस सेंटर पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वैल्यू, ये वाली वैल्यू कैसी होंगी? हमेशा ऐसे होती है, ठीक है, हमेशा ये ग्राफ बेटा, ठीक है। और इस पे जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इस बिंदु ओरिजिन से लेफ्ट साइड की वैल्यूज है वो क्या है? वो नेगेटिव है। तुमने अब तक लाइन पढ़ी है, लाइन को ग्राफ, लाइन के ऊपर नंबर लाइन पढ़ी है ना, लाइन के ऊपर नंबर को डिनोट करना। तो क्या करते थे तुम? एक लाइन लेते थे, बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते थे 0 पे। क्या ले लेते थे? 0 पे। फिर इधर से 1 2 3 4 ये कैसी वैल्यू होती थी? -1 -2 -3 -4। इसी तरह इस तरफ वैल्यू क्या होती थी? 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वैल्यू होती थी। मतलब एक ये नंबर लाइन हम यहाँ ले रहे हैं, मतलब ये भी क्या है? नंबर लाइन है। जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो किसी तरह एक्ट करेगा? नंबर लाइन में। और वो 0 वाली वैल्यू कहाँ है? ओरिजिन। मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होंगी और ये वाली वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव। जैसे ये वाला 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ठीक है। अब ऊपर की तरफ बढ़े तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, ये वैल्यू कैसी बढ़ती जाएंगी? पॉजिटिव। जैसे 1 2 3 4। ठीक है। और यहाँ पे नीचे जाओगे तो ये वैल्यू -1 -2 -3 -4। मतलब ये नीचे वाली वैल्यू कैसे होगी? नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव। इन दोनों को मैं अलग से बना रहा हूं। देखो ये वाली वैल्यू कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ठीक है। और ये वाला एक्सिस कौन सा है? वाई एक्सिस। तो जहां पे कट कर रहा था वो ये 0
1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे ही। मतलब दो नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन को वर्टिकल रख दिया खड़ा और एक को लेटा दिया, ठीक है। और दोनों का जो जीरो वाला पॉइंट है वो क्या बोल दिया, ओरिजिन। तो ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शायद 7th क्लास में तुमने मैथ में इसको पढ़ दिया होगा। तो ये बताया है ग्राफ एक्सिस के बारे में, वो बता दे क्या, मतलब ओरिजिन से राइट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू कहां पे होगी, साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। और वर्टिकली अबव जैसे काउंटिंग होती है वैसे ही है, जीरो बीच में इधर नेगेटिव। ये वर्टिकली अबव वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। वर्टिकली बिलो नेगेटिव। ठीक है। आगे चलें, एक और बात बता देता हूँ। ये 4 हिस्सों में बांटता है, किसको बांटता है, इस पूरे पोर्शन को 4 भागों में बांट दिया। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट कैसा होगा, ये क्वाड्रेंट कैसा होगा, थर्ड। और ये कैसा होगा, फोर्थ। ठीक है। अब देखो बेटा, वैसे ऐसे रहते हैं, फिर वन भाग कर आ गया कोई आ गया तो ना 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 ना, हमेशा बेटा बनाना तेरे हाथ में है। वैल्यूज ये स्केल तू चूज करेगा। तूने एक वैल्यू दी है डिजिट, वो 1 सेंटीमीटर लेता है, 1 मिलीमीटर लेता है या 1 इंच लेता है, पर ये गैप सबके अंदर बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब देखो बेटा, जो अब तक हमने पढ़ा वो क्या है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, कैसी है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। ये एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस कौन सा है, और ये वाली वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अब कोई पॉइंट यहाँ पे इस स्पेस में लाई करता है, मान लीजिए ये पॉइंट है, उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, इसको ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना तो x पे जो मिलता हो, तो x एक्सिस पे जो लाइन है वो इस पॉइंट की वैल्यू होगी। और इसी तरह y एक्सिस पे ड्रा लो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रा करो इसी पॉइंट से दोनों एक्सिस पे। जैसे यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लिया तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो जहां पे y एक्सिस पे कट करता है कोई पॉइंट, जैसे इस पॉइंट की मैं वैल्यू दे देता हूं x1 और y1, ऐसे लिखते हैं x1 और y1। इस पॉइंट के वैल्यू दे देता हूं जो कोऑर्डिनेट है इसके x2 और y2। तो ये x1 है, x2 है, ये क्या बोले जाते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोले जाते हैं, इसी तरह y1 y2 ये क्या बोले जाते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो देखो भाई x2 क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये जो लेंथ है यहाँ पे कोई वैल्यू देगी, मान लीजिए ये कितना है, -4 है, कितना है, और ये कितना है, 2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -4 और -2। ठीक है। इसी तरह इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए ये भी भाई कितना है, 4, और ये कितना है, 2। तो 4 और 2 है। तो पहले लिखते हैं x की वैल्यू, पहले लिखते हैं x की वैल्यू और फिर लिखते हैं y की वैल्यू। तो ये 2 है। अब हमें धीरे धीरे आना है अपने फिजिक्स में इसका यूज कैसे होना है। ये जो बातें ग्राफ के बारे में बेसिक था वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगर 10 पॉइंट तुमको दे रखे हैं तो तुम ऐसी वैल्यू उन पॉइंटों को ड्रा कर सकते हो, और पॉइंटों को मिलाओगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, या भाई ग्राफ कुछ ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, ग्राफ ऐसा भी आ सकता है,
मतलब पॉइंटों को ग्राफ में डिनोट ही तो करना है, तो वो देखो अब फिजिक्स के अंदर हमें 3 तरह के ग्राफ पढ़ने पड़ते हैं। कौन से? पहला ग्राफ है वो है xt बोलते हैं, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखो बेटा, हम वही ग्राफ बना के लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस y एक्सिस के ऊपर हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पोजीशन। इसको इसी तरह टाइम को किस पे बनाएंगे? हमेशा ही xt ग्राफ में, हमेशा ही, ठीक है। यहाँ पे किसको लेंगे? y x एक्सिस के ऊपर टाइम को और y एक्सिस पे पोजीशन को। तो भाई इसको पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से और टाइम को t से। तो ये ग्राफ क्या बोल दिया मैंने? xt ग्राफ। क्या बोल दिया? xt ग्राफ। देखो, इससे पहले तुमको एक पता होना चाहिए कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। the smallest distance। डिस्प्लेसमेंट होता है भाई किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है, तो जो जहां पहले था इनिशियल पोजीशन और जब मतलब यहाँ पे इस जगह पे इसको तुमने बोल दिया x1, क्या है? x1, और वो फिर कहाँ पहुंच गया? इस जगह पे ऐसे पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेस हुआ ना ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? इस लाइन की लंबाई। इस लाइन की लंबाई निकालोगे कैसे? जैसे अगर तुमको स्केल का यूज करना है, लाइन को मापना है, यहाँ वैल्यू आई 7 और यहाँ वैल्यू आई 3.5, तो इस लाइन की लंबाई कितनी होगी? कितनी होगी? माइनस कर देंगे 3.5 की। तो वैल्यू कितना आएगा? 7 माइनस 3.5, 3.5 पे जाएगी। यस सर। आएगी ना? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? x2 माइनस x1 क्या करते हैं? x2 माइनस 1। मतलब डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट होती है चेंज इन पोजीशन। क्या होती है? चेंज इन पोजीशन। और उसको निकालते कैसे हैं? अब हमें तो मैथ की टर्म में चाहिए ना, तो उसको निकालते कैसे हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस मतलब जहां पे बाद में पहुंचा वो वैल्यू, मैं उसमें से क्या घटानी है? जहां पे स्टार्टिंग में था वो वैल्यू। तो फाइनल पोजीशन को मैंने बोला भाई x2 और इनिशियल को क्या बोला? x1। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? x2 माइनस x1। दूसरी चीज हमें इस ग्राफ को पढ़ने के लिए पता होना चाहिए वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है भाई? वैसे हम डेफिनेशन की बात करें तो वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हम स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। पर अगर डिफाइन भी करना है तो उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, चलना शुरू कर दिया, तो वो स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, इसका पता तब चलेगा जब हम उसको कंपेयर किससे करेंगे? समय के साथ, टाइम के साथ, है ना। मतलब मैंने बोला कि वो ऑब्जेक्ट 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर चलता है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 10 सेकंड के अंदर 200 मीटर चलता है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट? 10 सेकंड में 200 वाला जो 10 सेकंड में ज्यादा दूरी तय करता है। मतलब हमने यहाँ कंपेयर किया है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कितना आया है समय के साथ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कितना आया है समय के साथ। फिर साथ में यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन होती है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ गया है।
डायरेक्शन क्या है? अगर मैंने बोला ना कि सिर्फ 200 मीटर 10 सेकंड में या 100 मीटर 10 सेकंड में, तो वो स्पीड है, वो क्या है? पर यदि मैं डायरेक्शन बोल दूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ कोई पर्टिकुलर लोकेशन बता दी आपको, रेवाड़ी से दिल्ली की तरफ, तो डायरेक्शन होगी, या यहाँ से नॉर्थ, यहाँ से दाएं हाथ की तरफ या बाएं हाथ की तरफ, वो डायरेक्शन हो जाती है। तो मतलब स्पीड के साथ यदि डायरेक्शन आ जाती है तो वो क्या है? वेलोसिटी। इसको बोलते हैं बेटा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। किसके कंपैरिजन में? टाइम के साथ। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद टाइम, कि समय के साथ ऑब्जेक्ट ने कितनी अपनी जगह बदली, वो 200 मीटर चला, 500 मीटर चला या 100 मीटर चला, समय के कंपैरिजन में किया, तो वो उसकी क्या होगी? वेलोसिटी। क्या होगी? अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? v। अब देखो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन क्या है? x2 माइनस x1 क्या है? और टाइम डिवाइड किससे करते हैं? कितना टाइम लगेगा x1 से x2 तक जाने में? x1 से x2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो वो अब क्या जाएगा? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई, अब जब तुम स्टार्टिंग की बात कर रहे थे इस जगह पे x1 वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या थी? टाइम का आपका था t1, क्या था? और x2 पे पहुंचा तो वो टाइम क्या हो गया? t2। क्या हो गया? t1 t2 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड। तो भाई वो क्या आ गया? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब जैसे आपको ये वैल्यू गिवन थी 3.5, कितना? 3.5 मीटर, और यहाँ पे टाइम t1 की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 0। कितनी ले ली? और t2 की वैल्यू कितनी होगी? 10 सेकंड। कितनी होगी? 10 सेकंड। तो t2 माइनस t1 कितना आ गया भाई? t माइनस 10 माइनस 0, 10 माइनस 10 आ गया। अगर मेरे को वेरिएबल की फॉर्म में चाहिए तो मैं t2 माइनस t1 को कोई भी टाइम t दे सकता हूँ। अगर ये किसकी वैल्यू आएगी? टाइम की आएगी, तो मैं इसको t लिख सकता हूँ ना। तो भाई जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t। देखो ये कवर हो रहा है नहीं इस जगह वाला, तो देखना पड़ेगा टक्कर। चलो मैं इधर से करता हूँ। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, वाई पोजीशन है, वहां कर लो, वहां से लिख रहे हैं। जो वेलोसिटी है वो क्या आ गई बेटा? v इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। या इसको तुम लिख सकते हो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम। देखो ये जो सिंबल है ये किसके लिए यूज होता है? स्मॉल चेंज। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल चेंज को। नहीं दिख रहा सर। तो जो पोजीशन टाइम है इसके नीचे लिख लो, साफ दिख रहा है, और यहाँ लास्ट में साफ दिख रहा है। चलो देखो, अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई? आपको वैल्यू गिवन है, क्या है? वैल्यू गिवन है, और वो वैल्यू कैसे गिवन है? देखो यहाँ लिखता हूँ वैल्यू। एक ऑब्जेक्ट है वो पहली सेकंड 1 सेकंड चला, और वो कितना चला 1 सेकंड में? 10 मिनट। कितना चला? 10 मिनट। भाई अगली 1 सेकंड में मतलब 2 सेकंड हो गई, वो कितना चल गया? 20 मिनट। फिर अगली 1 सेकंड में कितना चल गया? वो 30 मिनट। अगली 1 सेकंड में वो कितना चला? 40 मिनट। तो अब इसको रिप्रेजेंट करो ग्राफ पे। अब देखो भाई 1 2 3 4 टाइम की वैल्यू 1
इधर ग्राफ ये एरिया। अब स्केल हमें चूज करना है, तो ये हम एक डिजिट जो एक सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, मीटर। 10 मीटर। कितना मान लेता हूँ, 10 मीटर। 10 मीटर। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 10 मीटर, 20 30 40। अगर आप कैसे चलाते हैं? अब देखो बेटा, 1 सेकंड में कितना गया है, यहाँ तक बस 2 सेकंड में ऐसे लाइन बढ़ाई ऊपर तक सीधी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और इधर से भी 90 डिग्री का एंगल, जहां पे कट करे वो पॉइंट हो जाएगा। जैसे ही इधर से कितना है, 3 सेकंड में 30, तो 30 से बढ़ाओ। ऐसे ही 4 सेकंड में कितना है, 40, तो 40 से बढ़ाओ, जहां पे क्रॉस करती है वो वैल्यू। अब इसको मिला दो, ये ग्राफ लगे ना, इसको बस रफ कर सकते हो आप। अब हमारे पास जो इस तरह की मोशन थी उसका ग्राफ ये है, उसका ग्राफ ये है। देखो बेटा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप डायरेक्ट बताऊंगा कि कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है। अब तक जो बताया है वो समझ में आया है? यस सर। तो यहाँ देखो, x एक्सिस और y एक्सिस के मतलब x एक्सिस के ऊपर क्या है, टाइम, और y एक्सिस के ऊपर पोजीशन। पोजीशन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से, ठीक है। अब ग्राफ के अंदर हमें दो चीजें निकालनी होती है, क्या, स्लोप और एरिया। स्लोप और एरिया। उसको बाद में करेंगे, पहले इसको समझो। ये ग्राफ कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना। यहाँ देखो, हर 1 सेकंड में टाइम डिस्टेंस कितनी है, 20 में से 10 गया 30, 30 में से 20 गया, मतलब हर बार जो डिस्टेंस चेंज आ रहा है वो कितना है, 10। मतलब हर 1 सेकंड में वो कितना चल रहा है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। कैसे मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। अब देखो बेटा, पहला ग्राफ टाइप ये, अब मैं इस ग्राफ टाइप को और इसके अलग टाइप बताता हूँ। अगर ग्राफ x और y के साथ ये, देखो अगर मैं बोलता हूं कि ग्राफ क्या है ऐसा, इस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन किसके, x एक्सिस के पैरेलल है ना। मतलब यदि आपको बोला जाए टाइम एक्सिस के पैरेलल line is graph is parallel line with time axis यानी कि x एक्सिस की। अगर कोई y लाइन ऐसी है जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, मतलब ये देखो बेटा बिल्कुल पैरेलल है, ये दूरी सेम है। ध्यान से अगर देखोगे तो ये किसकी वैल्यू है, पोजीशन की। मतलब ओरिजिन से वो कितनी दूर है, कितनी दूर है, मान लीजिए दूरी कितनी है 40। तो 1 मिनट में देखा तुमने 40, 2 मिनट में देखा, 3 मिनट में देखा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जैसे दरवाजा मेरे से 10 फीट दूर है, तुमने देखा भाई 1 मिनट के बाद भी 10 फीट दूर रहा, 2 मिनट के बाद भी 10 फीट दूर रहा, 3 मिनट के बाद भी 10 फीट दूर रहा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या बता रहा है आपको, सेम स्पीड, पोजीशन नहीं बदल रही, पोजीशन नहीं बदल रही। मतलब ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट पे है। जबकि पहले वाला ग्राफ क्या बता रहा था, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये ग्राफ कैसा है, रेस्ट का। ये
पोजीशन का टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेस्ट। किसको? जबकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म। अगर इस पोजीशन टाइम को बोलूं तो मैं ये किसको बहुत बताएगा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यस सर। यूनिफॉर्म मोशन। और ये आपकी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कैसी होगी? सेम होती है, कांस्टेंट होती है। अब देखो बेटा, इसको निकालते हैं कि कांस्टेंट कैसे होती है या रेस्ट में कैसे है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 है या वेलोसिटी 0 है तो हम क्या बोलेंगे? अगर वेलोसिटी 0 है तो मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही है जहां वो पहले था। ठीक है, उतारने में टाइम मिल जाएगा बेटा। देख ले, इसको सुन ले, समझ ले, बाद में उतार लेना। रेस्ट का मतलब समझो। अगर बेटा टाइम की बात करें, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, मैं बात करता हूं टाइम की वैल्यू दे दी आपको और मैं बात करूं 2 मिनट से हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब टाइम कितना था? 2 मिनट। चलने के 2 मिनट के बाद ये क्विज है, ये देखने लग गया कि बाइक है 2 मिनट के बाद यहाँ है। ठीक है, जब इसने 2-3 मिनट तक देखा, 3 मिनट तक देखा, मतलब 5 मिनट के बाद, और वो बाइक कहाँ थी? 40 मीटर दूर। तो भाई पोजीशन में चेंज कितना आया? x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू ये वाली होगी, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 40। इतनी है। और भाई मैंने तो तुमको पहले बताया था कि उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है उस पॉइंट से। तो ये वाले पॉइंट से अगर ड्रा करोगे तो किसी पॉइंट पे आएगा, तो यहां से करोगे, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी है? 40। डिफरेंस कितना आ गया? 0 है। तो वेलोसिटी क्या होगी भाई? 0 डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू कुछ भी हो। यस सर। 0 से किसी संख्या को भाग कर रहे हो, अगर वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, मतलब कोई नॉन जीरो नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, नॉन जीरो होना चाहिए। 0 0 तो हम नहीं लिख सकते। ये अगर 0 को किसी पॉजिटिव नंबर से भाग करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। वेलोसिटी 0 है तो मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में अपनी जगह पे। यहाँ पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। वेलोसिटी 0 होने का मतलब एक चीज और भी हो सकती है बेटा, ऑब्जेक्ट ने अपना पूरा पाथ कंप्लीट कर दिया। जैसे मैं जॉब को फेंकूं, ठीक है, ये जाए तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, वापिस आता है तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 0। घूम गया, फिर से मोशन में आ गया। ठीक है, तो जब जिस पॉइंट पे v की वैल्यू 0 थी, वो उसका ग्राफ कैसे आएगा? स्टेट। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के, तो वो क्या शो करता है? रेस्ट। और यदि पोजीशन टाइम ग्राफ आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन दे जो किसी एंगल पे है, कोई भी एंगल बोल दे, मैं इसका नाम बोल दिया कि अल्फा, ठीक है, तो ये कोई एंगल के साथ है, तो उसको देखो बेटा, अगर टाइम की वैल्यू ये है t1 और टाइम की वैल्यू ये है t2, तो इसको तुम ऐसे बढ़ाओगे, इसको भी ऐसे बढ़ाओगे, तो ये t1 t2 की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर, और इधर से इसी पॉइंट को और ये ऐसे इस पॉइंट को, तो ये वैल्यू तो क्या होगी? देखो इसको सीधी लाइन बनाते हैं, ये वैल्यू होगी भाई फाइनल वैल्यू x2, क्या हो गया? x2, और ये स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी? ये वाली x1, तो जो ये चेंज है x2 माइनस, मान लीजिए ये वैल्यू कितनी थी इस पॉइंट पे? 30 कितनी थी, और ये वैल्यू कितनी थी? 15, तो दोनों में अंतर कितना आ गया? 30 में से 15 मिनट। तुमने ऐसे ही तो निकाला x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी, किसको? वेलोसिटी। और इस तरह ये जो चीज हमने निकाली है ना,
इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। मतलब ये लाइन इस एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है, ये लाइन इस एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है। और वो कैसे पता चलेगा आपको, चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन y axis डिवाइड बाय चेंज इन x axis एक्स एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन x axis। ठीक है। तो वो चेंज इन एक्सिस एक्स एक्सिस कितना आ गया, ये वाला कितनी वैल्यू आई है, 15। तो ये मान लीजिए कोई भी टाइम की वैल्यू थी 5, तो जो इसका स्लोप आएगा भाई, एक्स एक्सिस का चेंज दिखना है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और देखो वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू दे रखी है बेटा, ये देखो इधर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पोजीशन को। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, Displacement. अच्छा भाई, डेल y की वैल्यू लिख दी, डेल x की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्या है डेल x, t2 minus t1 मतलब टाइम हाँ क्या है, टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, x वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी। तो जो ये वैल्यू होगी वो क्या देगी, वेलोसिटी। दो तरह के ग्राफ होता है आपको, यस सर। समझ में आया। हाँ। अब देखो एक क्वेश्चन करो, काट के देखना, सीधे बता दो। निकाल के बताना बेटा, सीधे बता देंगे। दूरी है वो ऐसे है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25, 30। एक ग्राफ है वो ऐसे है, सीधा स्ट्रेट लाइन है। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये, थोड़ी सी ड्राइंग वो होगा तो देख लेना। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, ये बताना है। ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, पोजीशन। तो x क्या है, x और ये क्या है, t टाइम। अब आपको मैं वैल्यू पॉइंट देता हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है, ये वाला, ठीक है। तो देखो निकालने के लिए तुमको हिंट बता देता हूं, 15 50 ये आएगा। 15 50। अब यहाँ पे तुमको निकालनी है इसकी वेलोसिटी, क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी, तो 15 50 तो वेलोसिटी निकालने के लिए तुम क्या करोगे, x2 minus x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 t1, t2 माइनस t1। ठीक है। देखो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 इज इक्वल टू 30 मीटर और x1 इज इक्वल टू 15 मीटर। 15 मीटर। तो चेंज इन पोजीशन x2 माइनस, मतलब चेंज इन पोजीशन क्या आया, वो कितना आया है बेटा, 15 मीटर। और ये वैल्यू किसकी है, y एक्सिस पे, चेंज इन y एक्सिस, x एक्सिस पे वैल्यू क्या है, चेंज इन x एक्सिस, यस सर। तो वो ये है। और टाइम का गैप कितना है, 8 में से 4 गया 4, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, जो स्लोप है x t ग्राफ का, और वो क्या है, 15 50 15/4, 4 तो कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा 3 4 3 12, बच गया कितना, 3 7 7 5, इतने मीटर पर सेकंड, इतने मीटर पर। देखो ये दूरी किस में आई थी, 15 मीटर में, और टाइम कितने में था, सेकंड में। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो इससे हमने क्या सीखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है
पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है आज वेलोसिटी। किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। लिख लो ये पॉइंट कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, रिप्रेजेंट वेलोसिटी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, रिप्रेजेंट। अब डिफरेंट टाइप के पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप के पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने हैं। वो देखने हैं कि देखो बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। देखिए, सबसे पहले आप बताइए कि ये ग्राफ बना लेना, साफ साफ बनाना है। एक्स टी ग्राफ, और ये एक्स टी ग्राफ कैसा है? ये। तो अब आप बताओ कि ये एक्स टी ग्राफ किस तरह की मोशन को शो करता है? किसको शो करता है? रेस्ट। दूसरा मैंने अभी भी बताया बेटा, यूनिफॉर्म। ये एक्स टी ग्राफ किसको शो करता है? यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी क्या होगी? जीरो कांस्टेंट। वाह भाई वाह, जीरो तक किसमें होगी? यहाँ पे ये मोशन कौन सी है? यूनिफॉर्म मोशन। कैसी मोशन है? अच्छा भाई, एक ग्राफ अगर ऐसा है, सर ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होता है तो जब बेटा वेलोसिटी क्या होती है? बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी चेंज होगी। क्या होगी? चेंज। वेलोसिटी चेंज होगी। और यदि समय के साथ वेलोसिटी चेंज आए, यदि समय के साथ वेलोसिटी में चेंज आए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब यहाँ पर क्या आया है? एक्सेलरेशन। क्या आया है? इस केस में एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ बेटा। किसे? ए से। चौक लेंगे आज। एक्सेलरेशन इस केस में क्या था? यहाँ पे तो कांस्टेंट है और इसमें एक्सेलरेशन क्या था? जीरो। क्योंकि देखो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और ये बताओ, यहाँ वेलोसिटी बदल रही थी, अगर समय के साथ वेलोसिटी ना बदले तो ये जीरो हो जाएगी ऊपर वाली टर्म। मतलब चेंज इन वेलोसिटी आएगी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v - 2 डिवाइड बाय टाइम। ठीक है। तीसरी तरह का, अब ये भाई चौथे ग्राफ कैसा होगा? दूसरा देखो मैं चौथा बनाता हूँ यहाँ पे। अगर ग्राफ हो आपका ऐसा,
देखो पहले ऑब्जेक्ट कितनी दूर था, कोई दूरी ये वाली वैल्यू थी ना, मान लीजिए ये कितनी दूर था 10 मीटर। जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ आता गया, भाई 10 से 8 आई 5 आई, ये वाली वैल्यू मान लो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आ गया इस पॉइंट पे टाइम की इस वैल्यू के लिए ये कहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ से इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आती है 0 आती है ना। Yes, sir. तो इस पॉइंट पे यहाँ जो टाइम की ये वैल्यू उसके लिए पोजीशन कैसी होगी 0 मीटर दूर होगा। ओरिजिन से जहां से आप माप रहे हो वो कितनी दूर हो गया 0। तो यहाँ पे ये की क्या है दूरी घटती गई है, दूरी तुम्हारी तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारी तरफ मूव करता है तो तुम उसको नेगेटिव डायरेक्शन मानते हो, अपने से दूर मानते हैं हम क्या पॉजिटिव, अपने से दूर मानते हैं और अपने से अपनी तरफ मानते हैं। तो ये कैसी है डिक्रीजिंग वेलोसिटी, क्या है डिक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी है और ये कांस्टेंट रेट से, देखो स्ट्रेट लाइन है ना, तो वेलोसिटी क्या है Constant वेलोसिटी कांस्टेंट। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। और यहाँ पर ये क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ भी है वेलोसिटी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है वेलोसिटी कांस्टेंट। देखो ये अगर ये एंगल तो चेंज होता, जैसे ये लाइन कैसे होती घुमावदार होती तो एंगल चेंज होता, तो वेलोसिटी बदल रही है, परंतु यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। पर एक सेम रेट से ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी कैसी है नेगेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है नेगेटिव। ठीक है। अगर भाई ऐसे ये 4 टाइप होते हैं, लिख लिए इसमें साथ में लिख देना नेगेटिव वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड ओरिजिन, ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड ओरिजिन, ठीक है। बस बेटा